आप देख रहे हैं TNB। एक 100 रुपए का राशन दे के और देश के ऊपर इतनी महंगाई कर दी। कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, इतनी महंगाई है जी। जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा है। थोड़ी तकलीफ में बनेगी क्योंकि पेट्रोल डीजल सारा ही महंगा है। जी। सरकार की अच्छी बनेगी क्योंकि इस तरह से देखो कंपनियों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। कंपनी भी उस तरह से बोनस या दिवाली के खर्चे नहीं दे रहे जिस तरह से महंगाई है। कंपनी खुद ही लॉस में चल रही है। अपने को भी खुशी बाहर से हो रही है पर अंदर से जो महंगाई की मार पड़ रही है ना, उससे बहुत दुख भी लग रहा है। कहीं से इनकम का सोर्स कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो भी आ रहा है पहले जैसा बोनस वोनस नहीं मिल रहा अभी। कोरोना के बाद जो धीरे धीरे महंगाई बढ़ी है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग चांदनी चौक एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे लोग तो जो है वो दिवाली की शॉपिंग और ख़रीदारी करने आ रहे हैं। खैर, ख़रीदारी तो करेंगे ही, दिवाली का समय है, लेकिन इसी के साथ ही आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जो काफ़ी समय से चला आ रहा है। विपक्ष लगातार मुद्दा भी वो जो है वो उठा रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जहाँ एक तरफ दिवाली लोग मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासी जो है वो इस महंगाई के बीच अपनी दिवाली किस तरीके से मना रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल आज हमारा रहने वाला है लोगों से, और साथ ही हम जानेंगे ये भी कि सच में महंगाई है, क्योंकि लोग बाज़ारों में जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको रेट का भी अच्छे से अंदाज़ा लग चुका होगा। तो आज यही हमारा विषय रहने वाला है और इसी विषय को लेकर आज हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो दिवाली किस तरीके से मना रहे हैं, दिवाली पर महंगाई की मार किस तरीके से पड़ रही है। जहां एक तरफ दिल्ली वाले दिवाली मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार भी जो है वो झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ दिल्ली वासी हैं, चांदनी चौक एरिया में मौजूद हैं। हम बात करते हैं, सर दिवाली है, कैसे मना रहे हैं? कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, इतनी महंगाई है जी। जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा है। उससे ज़्यादा खर्चा, तो कुछ नहीं खरीदा इस बार दिवाली में? नहीं, कुछ फीकी नहीं। जाएगी क्या दिवाली इस बार? फीकी जाएगी। फीकी जाएगी। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, लगातार एक के बाद एक दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहोगे? क्या बोलेंगे, जैसे गुजारा हो रहा है करना पड़ रहा है। सरकार को क्या कहोगे? सरकार क्या कर सकती है उसमें? महंगाई तो कम कर सकती है नहीं सरकार कर के हाथों में सब कुछ। जब देश पूरा सरकार चला रही है तो सभी को झेलना पड़ेगा। सभी को झेलना पड़ेगा। सबको झेलना अच्छा, पड़ेगा। तो किसकी दिवाली अच्छी होगी इस बार? आम जनता की तो नहीं है, फिर किसकी होगी दिवाली अच्छी? पैसे वालों के। पैसे वालों की। कौन है पैसे वाले? जितने उद्योगपति हैं बड़े सभी पैसे वाले। सभी पैसे वाले। मैम, आप एक गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो इन्होंने कहा वही मैं कहूँगी। कुछ खरीदा नहीं? कुछ नहीं, कपड़े कुछ नहीं, घर की सजावट? बस लक्ष्मी माता आ गई वही बहुत है। वही बहुत बहुत है। तो इस बार दिए में तेल कितना रहने वाला है? भर के रहेगा दिया या फिर महंगाई के हिसाब से? महंगाई के हिसाब से। महंगाई के हिसाब से रहेगा। तेल भी तो 200 रुपए किलो हो रहा है, तेल भी कौन सा सस्ता हो रहा है। बिल्कुल। तो यानी महंगाई कि दिवाली फीकी जाने वाली है इस फीकी जाने वाली है। महंगाई। सरकार को क्या कहोगे? आप तो घर भी चलाते हो, देखते हो लगातार रसोई के जो चीज़ें हैं उनका दाम बढ़ रहा है। रसोई में भी दाम बढ़ रहा है, क्या बच्चों को भी सोच सोच के करना पड़ रहा है, क्या करें, महंगाई इतनी है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार होता है दिवाली और सभी बहुत खुशी से मनाते हैं। हमारे साथ सर हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसे मनेगी इस बार की दिवाली? थोड़ी तकलीफ में बनेगी क्योंकि पेट्रोल डीजल सारा ही महंगा है जी। और खर्चों के पैसे नहीं हैं लोगों के पास इतने। अच्छा। पहले जितनी होती थी उससे तो अब बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों? महंगाई की वजह से ही है, और क्या है। महंगाई है, लेकिन फिर भी लोग मना रहे हैं, काफ़ी भीड़ बाज़ारों में दिख रही है। अब वो मैडम जिनके पास पैसा है, कोरोना में जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनसे पूछो जी बिल्कुल, वो कैसे मना रहे हैं। तो क्या सरकार को कोई ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग जो मिडिल क्लास हैं उनको? हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए उनको कि वो देखें कि क्या कर रहे हैं, ये कैसे जी रहे हैं, पहले त्यौहार कैसे होते थे अब कैसे हो रहे हैं, तो कुछ तो लगाना चाहिए उनको इस तरह का। सर, मिडिल क्लास की दिवाली तो फीकी जाने वाली है इस बार, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो किसकी दिवाली अच्छी मनेगी इस बार? ये लोगों की गवर्नमेंट की दिवाली अच्छी बनेगी। अच्छा। सरकार की अच्छी बनेगी क्योंकि इस तरह से देखो कंपनियों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। कंपनी भी उस तरह से बोनस या दिवाली के खर्चे नहीं दे रहे जिस तरह से महंगाई है। कंपनी खुद ही लॉस में चल रही है, तो उस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और उसका इफेक्ट पड़ता है आम लोगों पे। तो बेसिकली आम लोगों को ही फर्क पड़ता है। तो आप लोग किस तरीके से मनाएंगे दिवाली? हम लोग तो देखो मनानी तो पड़ेगी, त्योहार है अपना। जहाँ पहले थोड़ी अच्छी मनाते थोड़ी सी हल्की मना लेंगे, और क्या है। मतलब खर्चा जेब देख के? बस जेब देख के ही चलेंगे मैडम। जी बिल्कुल।
नहीं तो कहाँ से लाएंगे दूसरे महीने के खर्चे जब पहले ही खर्च कर देंगे। सरसों का तेल काफी महंगा है और ये सरसों के तेल में ही दिए जलते हैं दिवाली पे, तो क्या इस बार कंजूसी करनी पड़ेगी? मोमबत्ती के जलाएंगे। अच्छा, मोमबत्ती जलाएंगे इस बार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दत्त भट्ट है। जी। जैसे अभी दीपावली आ रही है ना, एक तरफ से खुशी का रौनक चल रहा है, अपने को भी खुशी बाहर से हो रही है, पर अंदर से जो महंगाई की मार पड़ रही है ना, उससे बहुत दुख भी लग रहा है। कहीं से इनकम का सोर्स कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही, जो भी आ रहा है पहले जैसा बोनस वोनस नहीं मिल रहा अभी, तो महंगाई के कारण से ना मार्केट आने में डर लग रही है। कहाँ है महंगाई? सरकार तो कह रही महंगाई है नहीं। महंगाई क्यों नहीं है, हर चीज़ में है, कोई चीज़ भी लो, एक छोटा सा दीपावली। अच्छा, बताइए जरा किस चीज़ में महंगाई है, सरकार तक ये बात पहुँचे तो सरकार को पता चले कि किन चीज़ों में महंगाई है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पहले 30-40 रुपए में मिलता, जो हमारे बल्ब भी लेते थे छोटे लाइटिंग वाले, वो बल्ब 30-40 मिलता, अभी 100 रुपये से ऊपर मांग रहे हैं उसका भी। और जो और ड्राई फ्रूट वगैरह है जो गिफ्ट के पर्पज से देते थे, वो भी 500-600 रुपये किलो था, 1000-1500 रुपये से नीचे है ही नहीं, 1200-1300 रुपये किलो मिल रहा है। और ऐसे जो मिठाई वगैरह देते थे वो भी डुप्लीकेट हैं, वो भी 600-700 से ऊपर पड़ रहा है। अच्छा। तो वो मारी है ना चारों तरफ से। और वो जो हम गिफ्ट के पर्पज से लेते थे देते थे वो सब चीज़ें, और क्लोथ्स वगैरह जो कपड़े वगैरह भी है, पहले बहुत सस्ता था, जब GST लग गया हर कुछ हो गया, बोलते हर कुछ जो भी है, जो 400-500 में पैंट मिलती थी वो भी 1000 सब कुछ डबल में चले गया है। जिस तरीके से महंगाई आप बता रहे हैं, तो कुछ खरीदा है आपने? खरीदा तो है, बट अपने हैसियत के हिसाब से छोटा ले लिए। अच्छा। जहाँ हम 500 का लेते थे तो 200 का ले लिए। अच्छा। बट ये है कि महंगाई तो है, उससे मतलब अंदर से इतना डरा रहा है कि आने वाले दिन में तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई त्योहार मनाने के जो है मिडिल क्लास हम तो ये सोचते हैं ना, पहले त्योहार आता तो पहले बहुत खुशियाँ होती थी, थोड़ा बहुत खर्च करते थे, बच्चों को देते थे, अब वो नहीं रहा। अब 100-500 की बात नहीं रही, 5000 रुपये लेके आया हूँ, और 5000 में 200-300 रुपये बचे हैं, सामान कुछ नहीं है हाथ में, जो फ्लावर वगैरह लिए थोड़ा बहुत, कोई पहले पटाखा लेते वो तो बंदी है, वो तो लेते भी नहीं है, तो कोई सामान ही नहीं लिए, फिर भी इतना ख़त्म हो गया। बाबू आपके लिए पापा ने कुछ लिया है? इसीलिए चश्मा नहीं लिया, सिर्फ चश्मा लिया है? चश्मा लिया है, बंदूक लिया है, पटाखे लिए हैं। पटाखे लिए हैं। अच्छा ये बताओ कि कपड़े लिए हैं? कपड़े नहीं लिए, कपड़े नहीं लिए। अच्छा महंगे हैं इसलिए? महंगा ये। अच्छा दिवाली है तो सबको क्या बोलोगे दिवाली पे? हैप्पी दिवाली। सर इस बार की दिवाली कैसे मनाने वाले हो? हमारी दिवाली तो दिवाला है, जो हम डेकोरेशन के सामान बेचा करते थे, हमारा जो ना 10% की भी सेल नहीं है। अच्छा जी, जहाँ भी जा रहे हैं तो बस कहते हैं कि नहीं हम नहीं ले लें, बस जैसे अपना ऐसे गुजारा हो रहा है। अच्छा। आपकी तो फीकी है इस बार की दिवाली? क्या दिवाला दिख रहा है बस। अच्छा, दिवाला निकल गया। हाँ बस छोटे लोगों का, जिनके बड़ा काम है तो उनको अगर नहीं भी होगा तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी जो उसी का करना उसी का खाना, उसमें कैसे गुजारा होगा? एक 100 रुपये का राशन दे के और देश के ऊपर इतनी महंगाई कर दी कि सिलेंडर इतना ज़रूरी हो गया हर फैमिली के लिए, गरीब और अमीर के लिए। महिला भी उसकी मोहताज हो गई है, कुछ दूसरा वस्तु इस्तेमाल नहीं कर सकती गांव में भी, समझे? वो 500 से 600 से अब 1100 रुपये का हो गया। अब गरीब आदमी कहाँ से एकदम से 1100 रुपये लगेगा? क्या कहोगे सरकार को महंगाई के लिए? सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, क्या क्या कहने, हमारे कहने से क्या होगा? हैं करेंगे तो वो जो उनकी मन की होगी, हैं बस ये है। लेकिन इसमें क्या कहना ये है कि ये जो गरीब 100 रुपये का राशन देने के बाद 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो सरसों का तेल रिफाइंड बिकता था, अब वो 200 रुपये किलो बिक रहा है। एक घर में अगर 10 किलो है तो 1000 रुपये का उसको खरीदना पड़ रहा है, और अब 1000 रुपये का 100 रुपये का दे के 1000 रुपये का हर घर का नुकसान हो रहा है। बस ये है कि ये इस बात पे जो आम चीज़ें हैं, ये सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, ये मिठाई है, ये तो आदमी लिमिटेड से गुजारा कर लेगा। 10 किलो नहीं ली, 2 किलो ले ली, 2 किलो नहीं, 1 किलो ले ली, लेकिन जो रोज़ाना की उसकी चीज़ है, ये रिफाइंड है, जो जरूर घर की वस्तु चीज़ है, इसको तो कंट्रोल करना चाहिए। हमारे साथ दिवाली की खरीदारी करके आ रहे हैं, तो ये पूछते हैं कि आखिर ये खरीदारी कितनी महंगी पड़ी है और कितनी सस्ती? क्या कहेंगे सर? पिछले साल के मुकाबले में पिछले 2 साल तो दिवाली मनी ही नहीं, लगभग समझ लो ना के बराबर ही रही। इस कोरोना के बाद जो धीरे धीरे महंगाई बढ़ी है, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। चाहे वो व्हीकल हो या मिठाई हो या सब्जियां हो, उनमें इंक्रीजिंग ही हो रही है, कोई कमी का कोई काम नहीं हो रहा कि कभी फ्लैक्चुएशन के अंदर रेट नीचे आ रहे हों, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद ही महंगाई मैक्सिमम ये समझ लीजिए कि आप डबल हो गई, ये समझ के चलिए। तो कैसी मनेगी इस महंगाई के बीच दिवाली?
ये समझ लीजिए कि लोग बाग अपने व्यापार से तो दुखी हैं ही, खास तौर से जब से चांदनी चौक में विकास कराया है। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा, करा तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इससे व्यापारियों पर ये दिक्कत आ गई कि इन्होंने जो चांदनी चौक की एंट्री बंद कर दी ना कन्वेंस की, उसमें व्यापारियों को दिक्कत आ रही है। मतलब उससे ये व्यापार पे फ़र्क ये पड़ रहा है कि मिडिल क्लास का या उससे छोटे क्लास का ग्राहक तो चांदनी चौक में आ रहा है, लेकिन जो अपर क्लास जो थोड़ा सा हाई लेवल का ग्राहक है वो चांदनी चौक में आने से कतरा रहा है, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट यहाँ गाड़ी कहाँ लगाए, पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, थोड़ी दूर है। बड़े आदमी थोड़ा सा जो अपर क्लास के होते हैं वो वैसे भी ज़्यादा पैदल चलना पसंद नहीं करते, उनको कन्वीनियंस ये रहती है कि भाई दुकान के आगे गाड़ी लगाएं और अपना माल लें या पैक कराएं हम चल दें। उनकी मेंटलिटी इसी टाइप की होती है। तो यहाँ जो दुकानदारों को दिक्कत आ रही है वो सबसे ज़्यादा इस गेट की वजह से आ रही है, जो ये गौलचंगा मंदिर के बाहर इन्होंने एंट्री कर दी है, उससे व्यापार पे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। तो आपकी दिवाली इस बार कैसे होने वाली है? मैं अपनी पर्सनल दिवाली की बात करूं तो जैसे औरों के साथ है वो मेरे साथ है। महंगाई का दौर तो उसमें कोई फर्क नहीं। मतलब क्या इच्छाओं को मारा गया है महंगाई के दौरान? ये जरूर हुआ है कि जैसे हमने पिछली दफ़ा मिठाई 2 साल पहले जब कोरोना से पहले हमने मिठाई वगैरह ली थी, आइटमें ली थी, उसमें हमने कटौती कर दी। अच्छा। देने लेने के अंदर किसी को देना है तो वो हमने आधा किलो में 2 जगह बांट दिया। यानी कि चीज़ें जो है वो लिमिटेड कर दी है महंगाई को कर दी। ये है लेन देन तो करना ही है ना, त्योहार है उसे मनाना है। दूसरा अब वही बात आ जाती है, सरकार की बुराई वाली बात नहीं है। एक सबसे ज़्यादा फीकापन ये हो गया हमारे त्यौहार में, दिवाली के पटाखे ही बंद करा दिए जो जिससे रौनक होती है। ऐसा सा लग रहा है जैसे मुर्दनी सी छा रही हो। दिवाली तो कहीं दिख ही नहीं रही। ठीक है, दिए जलाएंगे, सब लोग अपने घर में पूजा करेंगे, तेल भी तो महंगा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर महंगाई को काउंट करोगे ना आप, तो फिर तो आप कुछ, अगर महंगाई को ही लेकर के चलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर महंगाई बढ़ी है तो उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को भी फ़ायदा दिया है, बोनस वगैरह दिया है। बिजनेस में धीरे धीरे, लेकिन बहुत से लोगों से हमने बात की है वो तो यही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से बोनस मिलता था पहले वो भी नहीं मिल रहा है। कई जगह कई कंपनियों ने तो दिया ही नहीं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करा ही है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं और जो बड़े हैं, जो जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, सिर्फ उनकी दिवाली है इस बार। उनकी दिवाली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इस बात से कोई नहीं पड़ा। मैं अभी भी हल्दीराम की दुकान से आ रहा हूँ, जो रौनक पहले इनके हल्दीराम के रहती थी, मैं तो देख रहा हूँ 25% मुश्किल से है इस समय। जहाँ लाइन लग करके लोग मिठाई लेते थे बाहर तक, मैंने तो वहाँ अभी वहीं से ही आ रहा हूँ मैं। वही कवड़ जी की दुकान का भी यही हाल है, कोई रश वाली बात तो मैंने देखी नहीं। महंगाई की मार से दिल्ली की जनता जो है वो परेशान है। दिवाली का समय है, लेकिन जनता ने कहा है कि दिवाली तो है लेकिन हमारा महंगाई से दिवाला निकल चुका है। महंगाई से लोग इतने परेशान हैं कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी वो अब कुछ ही चीज़ों में उन्होंने समेट दिया है। सभी लोगों ने लगभग यही कहा है कि दिवाली जो कोरोना से पहले की जो दिवाली मनाई जाती थी उसकी रौनक अलग ही होती थी, लेकिन अब कोरोना के बाद से लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जो चीज़ें 30-40 रुपए तक की मिल रही थी अब वो सीधा 100 रुपए तक की मिल रही हैं, यानी कि सीधा डबल जो है वो रेट कर दिया गया है। इसीलिए लोगों को अपनी इच्छाओं को मारकर बहुत लिमिटेड सामान जो है वो खरीदना पड़ रहा है। पटाखे बैन कर दिए हैं तो दिवाली की जो रौनक है वो लोगों को नहीं देखने को मिल रही है। महंगाई का मुद्दा था आज हमारा कि दिवाली, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार ये मनाया जाता है दिवाली, और इसी में ही लोग बहुत जो है वो बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यानी कि सभी चीज़ें लोग जो है वो अपने घरों में करते हैं, लेकिन अब जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसे लेकर अब लोग लिमिटेड चीज़ें खरीद रहे हैं और बहुत कम जो है वो दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं? क्या सच में आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से लोगों ने कहा है, उनके प्रवक्ताओं ने कहा है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो रोज़गार भी बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। और आपकी दिवाली इस बार कैसे मनने वाली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।